Hello everyone, myself Mamta Yadav, Assistant Professor, Government PG College, ओशिया जोधपुर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संभववादी विचारधारा। ये बीए द्वितीय वर्ष के जो प्रथम प्रश्न पत्र है मानव भूगोल, उसका टॉपिक है संभववादी विचारधारा। संभववादी जो विचारधारा है इसका जन्म जो इससे पहले की विचारधारा है नियतिवादी विचारधारा, उसके बाद संभववादी विचारधारा का जन्म हुआ, या हम कह सकते हैं कि संभववादी विचारधारा नियतिवादी विचारधारा के बाद विकसित हुई। ये जो संभववादी विचारधारा है, ये जो नियतिवादी विचारधारा थी जिसमें मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों में प्रकृति को सर्वोपरि मानना था, उसके बाद विकसित हुई। इस विचारधारा का जन्म फ्रांस में हुआ और इसके जन्मदाता विडाल डी ला ब्लास जो कि फ्रांस के थे, वो इसके जन्मदाता या इसके प्रतिपादक थे संभववादी विचारधारा का। संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था लुशियन फेब्रे ने। ये विचारधारा मानव और पर्यावरण के जो पारस्परिक संबंध है उनकी व्याख्या में जो मानव ने परिवर्तन करता है या मानव जो परिवर्तन लाता है उनको अधिक महत्व दिया है। तो इस विचारधारा में मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों में जो मानव है उसको सर्वोपरि माना है, यानी कि मानव को प्रकृति का विजेता माना है। इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति बहुत सारी संभावनाएं प्रस्तुत करती है और मानव उसको अपने चयन के अनुसार या मानवीय छांट के अनुसार इन संभावनाओं का उपयोग करता है, यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस देती है हमें प्रकृति और हम उसको अपने अकॉर्डिंग यूज करते हैं। कैसे यूज करें ये मानव के ऊपर निर्भर करता है। इसके बहुत सारे समर्थक थे जिसमें लुशियन फेब्रे, वी.डी. ला ब्लास, जीन ब्रून्स, अल्बर्ट डिमांजिया, हेटनर, ईसा बोमेन, कार्ल ओ सावर, डी मार्टोनी, ये इसके समर्थक थे। लुशियन फेब्रे, वी.डी. ला ब्लास, जीन ब्रून्स, अल्बर्ट डिमांजिया, हेटनर, ईसा बोमेन, कार्ल ओ सावर, डी मार्टोनी। लुशियन फेब्रे जिसने संभववाद शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था, उन्होंने कहा कि कहीं पर भी अनिवार्यता नहीं है बल्कि सभी जगह संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं का जो स्वामी है वो मानव है और मानवीय छांट के द्वारा वह इन संभावनाओं का उपयोग करता है, यानी कि कहीं पर भी कोई कंपल्सरी नहीं है, हर जगह आपको ऑप्शन मिलेंगे और उन ऑप्शनों का प्रयोग करने के लिए आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं या आप उन ऑप्शनों का प्रयोग करने का हक रखते हैं। तो ये मानवीय छांट पर निर्भर करता है कि वो उन संभावनाओं का या उन ऑप्शंस का किस तरह से उपयोग करता है। इसी तरह वी.डी. ला ब्लास जो कि इस विचारधारा के जनक है, उन्होंने कहा कि मनुष्य स्वयं समस्या और हल दोनों मनुष्य है, यानी कि समस्या भी मनुष्य से शुरू होती है और हल भी मनुष्य ही उसका निकालता है और प्रकृति तो केवल उसको गाइडेंस करती है या उसकी सलाहकार है या उसकी उद्देशिका मात्र है। मनुष्य के लिए प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है। इसी तरह जीन ब्रून्स जो वी.डी. ला ब्लास था, उन्होंने एक उदाहरण के द्वारा इसको समझाया कि मनुष्य पेड़ पौधों को उनके मूल स्थान से ले जाकर दूसरे स्थानों पर उगाया और वहां पर उनके उत्पादन में भी वृद्धि की। इसका एक उदाहरण हम ले सकते हैं कि रबड़ जो कि अमेजन बेसिन का मूल पौधा था, लेकिन बाद में उसको वहां से दूसरी जगह ले जाकर, जैसे कि इंडोनेशिया जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया या फिर अफ्रीका में, तो वहां पर उसको लगाया और वहां पर उसके उत्पादन में भी वृद्धि की। जैसे कि हम देखते हैं कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया ये विश्व में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन करते हैं वर्तमान में। तो इस तरह से मानव ने पेड़ पौधों को उनके मूल स्थान से हटाकर दूसरी जगह पर उनको लगाया या विश्व के दूसरे भागों में उनको ले जाकर उगाया और वहां पर भी उनके उत्पादन में वृद्धि की। जीन ब्रून्स ने कहा कि मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है और मनुष्य चुपचाप से पर्यावरण या प्रकृति के प्रभाव को सहन नहीं करता है, वो उसमें परिवर्तन करता है अपनी बौद्धिक क्षमता या अपने कौशल के द्वारा।
तो जीन ब्रुन्स के भी मत के अनुसार मानव प्रकृति से श्रेष्ठ है, यानी कि मनुष्य व उसके कार्य ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव क्रियाशील प्राणी है और वो प्रकृति में परिवर्तन करने में लगा रहता है। इस तरह निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि संभववाद का सार यही है कि प्रकृति मानव को केवल एक रास्ता दिखाती है, यानी कि प्रकृति मानव को एक मार्ग के सहारे नहीं धकेलती, किंतु यह अनेक अवसर उपस्थित करती है। यानी प्रकृति हमें ये नहीं कहती कि आप इसी रास्ते पे चलो, जबकि प्रकृति हमें बहुत सारे अवसर देती है और उन अवसरों को चुनने का अधिकार केवल मानव का होता है। तो ये था संभववाद का निष्कर्ष, यानी कि मानव और पर्यावरण के जो पारस्परिक संबंध है उसमें मानव को सर्वोपरि मानते हुए संभववादी विचारधारा का जन्म हुआ। लेकिन इस विचारधारा का बहुत सारे जो विद्वान हैं उन्होंने बाद में आलोचना की, क्योंकि मनुष्य ही सब कुछ नहीं है, कुछ जगह अभी भी पर्यावरण का प्रभाव है। जैसे कि हम देखते हैं शीत प्रदेश, अंटार्कटिका में जो बहुत शीत प्रदेश है, या टुंड्रा में है, मरुस्थलीय प्रदेश, जहां आज भी पर्यावरण का प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से संभववादी विचारधारा का जन्म हुआ। ये थी संभववादी विचारधारा।